न्याय का योद्धा है हनुमान बेनीवाल है, बाकी न्याय का योद्धा राजस्थान में कोई नहीं है। ये पर्ची की सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ इन साधु संतों को जो को सताएगा ना उसका सत्यानाश जाएगा, चाहे वो बीजेपी है और कांग्रेस है। मैं तो कह रहा हूँ ये जितनी भी जनता सुन रही है इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि हनुमान जैसा नेता कोई नहीं है और इनको न्याय दिलाने वाला। देखिए लाखों जीव बेघर हो गए और लाखों जीवित जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट किए गए। क्या सरकार जो हमेशा कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ हजारों लाखों पेड़ काट दिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये सरकार है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब लाखों जीवित पौधे इस वक्त मैं जयपुर के भैरवनाथ धाम में मौजूद हूँ और भैरवनाथ धाम के अंदर आज एक ऐतिहासिक महाआंदोलन होने जा रहा है जिसकी हम आपको यहाँ की लाइव ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें पिछले 45 दिनों से कई साधु संत महात्मा यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। भीषण तापमान के अंदर जिस तरीके से अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जिस तरीके से 50 डिग्री तापमान है और अभी आप देख सकते हैं साधु संत महात्मा है जो यहाँ पर अग्नि तपस्या है, दोनों तरफ अग्नि जल रही है और बीच में यहाँ पर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इसको कहते हैं सनातन धर्म और सनातन धर्म की जो सरकार हमेशा कहती है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, परंतु आप देख सकते हैं ये ताजा उदाहरण है। ऐसे 7-8 साधु संत महात्मा है जो अग्नि तपस्या कर रहे हैं। हजारों लोग अभी पहुंचे हैं। आज हनुमान बेनीवाल है जो जिस तरीके से इन लोगों को, इन साधु संत महात्माओं को न्याय दिलाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आंदोलन बहुत ऐतिहासिक आंदोलन है, अगर इनकी बातों को नहीं माना जाता है तो आज जयपुर का कूच भी किया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याण चौधरी है, दूदू विधानसभा सिउसा। सर आज जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल यहाँ पर ऐतिहासिक आंदोलन करने जा रहे हैं और आज इस तरीके की स्थिति हो गई कि साधु संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि बीजेपी सरकार हमारी सरकार है और आज साधु संत महात्माओं को अग्नि तपस्या करना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो गया सर? साहब देखो सनातन की जो सरकार है ये सनातन की वास्तव में नहीं है, क्योंकि 46 दिन से लगातार ये जो साधु संत हैं इतनी भीषण गर्मी में, इतनी प्रचंड गर्मी में अग्नि तप कर रहे हैं और सरकार को जो भी नहीं रेंग रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आम जनता के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन की बात करने वाले जो अपने भगवदारी है, संत समाज है, महान संत जो ऋषि मुनि तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं घोर इस भीषण गर्मी में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और ये पर्ची सरकार ये किसी काम की नहीं है। सर आज जो ऐतिहासिक आंदोलन होगा किस तरीके की रणनीति रहेगी? जिस तरीके से सरकार ने भी तमाम तरीके के पुलिस अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था भी जो कर दी है, साधु संत महात्माओं ने भी ऐलान कर दिया कि अगर शाम तक अगर किसी तरीके से सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो वो समाधि भी लेंगे, जीवित समाधि। इस तरीके का आंदोलन हो चुका है, फिर भी उसके उपरांत सरकार ने अभी तक किसी तरीके का अल्टीमेट नहीं जारी किया है। किस तरीके का आज आंदोलन की स्थिति होगी, किस तरीके कुछ होने वाला है? देखिए भाई साहब 2 मई को यहाँ संतों ने फैसला लिया था कि जीवित समाधि का, और यहाँ खड्डे भी खोद दिए थे संतों ने। फिर बेनीवाल जी भाई साहब के कोई समर्थक आए यहाँ से दूदू विधानसभा से लोकल, और भाई साहब ने आश्वासन दिया कि मैं 10 मई को यहाँ आ रहा हूँ तो किसी प्रकार का आप ये फैसला नहीं ले समाधि का। अच्छा। फिर 10 मई को आरएलपी जो सुप्रीमो हमारे हनुमान जी बेनीवाल साहब वो यहाँ पधारे। उन्होंने कहा कि अब यदि 10 दिन का और टाइम देते हैं सरकार को, कुछ सूत लेती है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उसकी तारीख है वो 27 मई की गई थी, जो आज हो गई 27 मई। और आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होगा, महापंचायत होगी और आप देख रहे हो लाखों की तादाद में कितने लोग यहाँ पर पहुँचने की संभावना है? 1.25 लाख प्लस लोग आने की संभावना है और हिंदुस्तान के कोने कोने से, क्योंकि जो दादू जी महाराज के जो मुख्य 5 पीठ थे उनमें से जो मोक्षधाम है बहराणा, ये दादू संप्रदाय में पूरे भारतवर्ष में एक मुख्य संप्रदाय है। और दादू जी महाराज का जो मुख्य ध्येय था वो था ज्यादा से ज्यादा जीवों का उद्धार करना। और ये जो सरकार है सनातन की सरकार अपने आप को बताने जा रही है, बीजेपी सरकार साबित कर रही है कि हम सनातन की सरकार है। आप देखिए लाखों जीव बेघर हो गए और लाखों जीवित जो पेड़ पौधे हैं वो नष्ट किए गए। क्या सरकार जो हमेशा कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम और यहाँ हजारों लाखों पेड़ काट दिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब ये सरकार है, ये जुमलेबाजी की सरकार है। आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब लाखों जीवित पौधे काटे जा रहे हैं और इसे प्रकृति का मतलब है घोर विनाश किया जा रहा है, प्रकृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरी चीज, पहले संतों को आश्वासन दिया कि 100-200 बीघा में करेंगे और आप देख रहे हो 1400 बीघा में यहाँ मैदान साफ कर दिए। यहाँ 3 प्राचीन जो एनी करते पानी के नदी नाले जो बने हुए थे उनको सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य संत समाज के लिए नहीं हो सकता है। और अब संत समाज ने 10 मई को जब बेनीवाल जी आए थे तो संत समाज ने, भगवदारियों ने यह स्पष्ट कह दिया यदि न्याय का अंतिम योद्धा कोई बचा है तो वो है हनुमान बेनीवाल जो आज आ रहे हैं। और यदि आज न्याय मिलता है तो 2028 के चुनाव में संत समाज भी भगवदारी जो है वो आरएलपी के साथ है।
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ऐलान भी हो चुका है जिस तरीके 2028 का, और अंतिम लड़ाई जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, और आज हर किसी की उम्मीद हनुमान बेनीवाल हैं। कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर्वेश सिंह राजपूत है। अच्छा, कहाँ से आप? कहाँ लोग हैं? मैं पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मेरा गांव छिनगारा जो छोटा खीमसर के नाम से जाना जाता है। देखो, सतयुग के अंदर के तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के पीछे लगा हुआ था, अच्छा। और के कलयुग में लगा हुआ तो सत्यवादी वीर तेजा जी, और के न्याय का योद्धा है हनुमान बेनीवाल है। बाकी न्याय का योद्धा राजस्थान में कोई नहीं है। ये पर्ची की सरकार है। मैं तो कह रहा हूँ इन साधु संतों को जो को सताएगा ना, उसका सत्यानाश जाएगा, चाहे वो बीजेपी है और कांग्रेस है। मैं तो कह रहा हूँ ये जितनी भी जनता सुन रही है, इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि हनुमान जैसा नेता कोई नहीं है, और इनको न्याय दिलाने वाला है तो वो हनुमान बेनीवाल है, बाकी और कोई नहीं है। क्योंकि अब इस कितनी भयंकर गर्मी के अंदर ये बैठे हैं। अच्छा, तो क्या हालत हो गई होगी। आज मैं 2-3 बार पहले सवाल है जो यहाँ पर कड़वा नजर आ, मैं आपको पूछूंगा। जिस तरीके से आज हर किसी को हनुमान बेनीवाल की जरूरत होती है तो हनुमान बेनीवाल को बुलाते हैं, परंतु जब वोटों के टाइम होते हैं तो हनुमान बेनीवाल को लोग वोट नहीं देते, उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं तो कह रहा हूँ ये दुनिया विश्वास पात्री नहीं रही, क्योंकि जब इनकी जरूरत होती है, जब तो नेताजी 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 हनुमान बेनीवाल पोस्टर लगा के घूमते रहते हैं। जब वोटों की जरूरत आती है, साढ़े पावे के अंदर बिक जाते हैं, कुछ पैसों में बिक जाते हैं, इनका ईमान बेच देते हैं। तो कम से कम ईमान तो रखो यार। तो जब ये सिचुएशन आती है तो वोट भी तो हनुमान बेनीवाल को दो। और मैं तो कह रहा हूँ उनकी सरकार आएगी ना तो सबका कर्जा माफ हो जाएगा। और कल मैंने एक वीडियो भी देखा था उनका, वो अपने जो आमेर के वो हैं, क्या नाम, बालमुकुंदाचार्य है, तो वो कह रहे हैं कि वो तो संत है, तपस्या कर रहे हैं, उनका कर्म है। अरे तो तू भी तो संत है भाई, तू भी तो तपस्या करके दिखा यहाँ। जब मानता हूँ मैं तो असली संत है? ऐसे बातों करने से थोड़ी होता है। ये आंदोलन है, बोला आंदोलन थोड़ी, ये आंदोलन नहीं कि आप देख रहे हो। इस मीडिया के माध्यम से कहता हूँ ये वीडियो बालमुकुंदाचार्य तक भी पहुंचना चाहिए। बाल बढ़ाने से और भगवान फेरने से कोई संत नहीं होता, संतों के कर्म करना पड़ता है। अच्छा। जब जाके कोई संत बनता है। ये दूनी 20 दिन से तप रहे हैं, तो ये क्या तपस्या कर रहे हैं? क्या तपस्या थोड़ी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जीव जंतु और प्रकृति को बचाने के लिए तो कर रहे हैं। तो भाई आप भी तो संत हो, आप भी तो बैठो ना, आप बैठते आपका भी सम्मान होगा। आप ऐसे वीडियो बनाते हो, ये गलत बात है। उनको तो वो बोल देते ना कि उनकी मीट की दुकान हटानी है, वो हटानी है, वो पब्लिसिटी कर लेते हैं। ऐसा नहीं चलता। अब मैं उनको संत ही नहीं मानता हूँ। वो बीजेपी सरकार के विधायक हैं, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। वो भी संत होते हैं, भगवान होते तो यहाँ आ जाते। और दूसरी बात, राजस्थान के अंदर केवल बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, उनको बुरा लगे तो एक बार नहीं 10 बार लग जाए। मेरा गांव छिनगारा है, वो मेरे साथ कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को कोई डर नहीं है। आरएसएस बनी हुई है, बजरंग दल बना हुआ है, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं। जब वोटों के टाइम तो बोल देते हैं कि हिंदू की लड़ाई हो गई, मुसलमान की लड़ाई हो गई, भगवान लेरा देंगे और भगवान लेरी कर देंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो आ जाओ ना यहाँ मैदान में, भाई आओ, आपका भी संगठन है, आपका भी स्वागत है, आपका भी सम्मान करते हैं, पधारो। क्यों नहीं आ रहे हो? कहाँ चले गए? क्यों? क्योंकि वो सब डरे हुए लोग और मरे हुए लोग हैं, तो वो नहीं आएंगे। क्योंकि संतों के सम्मान में कौन आता है? उनको पैसे की जरूरत होती है ना, तो वो आ जाते हैं। यहाँ पैसे नहीं है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, ये केवल एक हनुमान जी के आह्वान किया था, पूरे आ गए यहाँ पे। सब अपने अपने पैसे से आते हैं, सब अपनी अपनी गाड़ियां लेके आते हैं, क्योंकि भाई साहब का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और जब तक जिंदा रहेंगे, हनुमान बेनीवाल हमारे भाई हैं, उनका सम्मान करेंगे, उनका सम्मान कभी नीचा नहीं होने देंगे। ये 163 की जो धारा है ना, इसको तोड़ देंगे। या तो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं कूद जाएंगे, जो होगा जो देखा जाएगा। हम तो यहाँ पर लोग हैं जो खुली चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। जिस तरीके से अभी आंदोलन है जो अभी निर्णायक मोड़ पे आ गया है, यहाँ की तमाम तरीके की आंदोलन की अपडेट हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें। धन्यवाद।